ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ तो हम लोगों का रामचरितमानस का अध्ययन चल रहा है और हम लोग पिछले क्लास में दोहा नंबर 35 तक देख चुके थे। अब आज हम लोग दोहा नंबर 36 देखेंगे। एक बार इसको हम पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर इसके बारे में बताएं। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनीलेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि धन साधु। क्षमा लीजिए। वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी, लीला सगुन जो कहहि बखानी। सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगति जो परनि न जाई। सोई मधुरता सुशीतलताई, सो जल सुकृत सालिहित होई। राम भगत जन जीवन सोई, मेधा मही गत सो जल पावन। सकिल श्रवण मग चले सुहावन, भरे सुमानस सुथल थिराना। सुखद शीत रुचि चारु चिराना, छुठी सुंदर संवाद बर बिरच बुद्धि विचारी। ते ही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तुलसीदास जी पहले ये बताते हैं कि श्री रामचरितमानस की रचना कैसे हुई। जो 35 नंबर दोहे में बोला, जेहि विधि भयु, कि इस तरीके से हुआ, उसका विस्तार अब यहां पर और आगे कर रहे हैं। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, शंकर जी की कृपा से अपने हृदय में सद्बुद्धि आई। तो देखिए, भगवान की कृपा होती है, हृदय में सद्बुद्धि आती है, तो तुलसीदास जी इतने बड़े कवि बन गए रामचरितमानस। तुलसीदास जी अहंकार नहीं करते। हमारे जितने भी आचार्य लोग हैं ना, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं ना, वो कोई भी अहंकार नहीं करे। वो दूसरों को, भगवान को नहीं तो किसी को वो उसका क्रेडिट दे दे, खुद क्रेडिट नहीं लेंगे। हम बहुत बड़े लेखक है, बहुत। आजकल तो झगड़ा होता है हाँ? किसी ने कोई किताब लिख दी, उसके ऊपर पिक्चर बना दी, तो वो जिसने किताब लिखी है कोर्ट में चला जाएगा, मेरे किताब पर पिक्चर बना, हमको पैसा नहीं दिया गया। तो इस तरीके से होता है। लेकिन आज देखिए, हमारे आचार्य लोग इतने बड़े बड़े ग्रंथ, जितना देखिए कितना प्रसिद्ध हुआ, उसमें भी अहंकार नहीं करते, हमने किया, सब भगवान को दे दो क्रेडिट जो है ना। ऐसे ही हमको देखिए, ये सब सुन के ना, ये सब देख के हमको भी प्रेरणा मिलती, हमको भी समझ में आता है कि यहाँ पर दिया हुआ तो सब भगवान का ही है।
हमारे अंदर जो प्रेरणा, बुद्धि, सब कुछ उसी का है। तो हम क्यों क्रेडिट लें हर चीज का? सब उसको दे दो। इसमें अहंकार की भी, हम अहंकार ना नियंत्रण में रहता है। तो भगवान द्वारा सद्बुद्धि दी, ऐसा मानते हैं तुलसीदास जी। और उसी के कारण ना ये काव्य रचना उनके अंदर आई, सामर्थ्य आ गई। हृदय में उत्साह, प्रेम, बुद्धि, ये सब रहे ना तो हृदय में काव्य अपने आप निकलती है। प्रेम, उत्साह, सद्बुद्धि हमेशा बनाए रखना चाहिए, हर एक कार्य में बनाए रखना चाहिए। तब जाकर ना वो कार्य बहुत सुंदर होगा। किसी भी कार्य को आप सुंदर तरीके से करना चाहते हैं ना, प्रेम और उत्साह बनाए रखिए हृदय में। देखिए, प्राचीन साहित्य में हमारा क्या है, जितने भी आचार्य लोगों ने हमारे ग्रंथ, ये सब हमारे शास्त्र वगैरह लिखे ना, तो उसमें ना लेखक को ग्रंथ पर, इसके परंपरा के अनुसार लेखक को ग्रंथ में बताना पड़ता है कि ग्रंथ का नाम क्या है, ग्रंथ को किसने लिखा है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी यहाँ बता दिया, देखो ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस है, इसके रचयिता तुलसीदास है। करई मनोहर मति अनुहारी, तुलसीदास जी कहते हैं हमें जैसी बुद्धि आई, जितनी भी बुद्धि आई, उसी प्रकार से हम देखो भगवान की कथा सुना रहे हैं। जितना बुद्धि आया, जितना बुद्धि हमारा। और सज्जन लोगों का काम क्या है? सज्जन लोग जिसके बहुत पुण्य उदय हुए हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहा है, मन शुद्ध हो रहा है उसका, वो क्या करेगा? ग्रंथ में दोष नहीं ढूंढेगा, उसकी कमी नहीं देखेगा। वो क्या करेगा? उसमें जो भी अच्छा चीज है ना, मेरा भला तो हो रहा है, इसमें जो भी अच्छा चीज है उसको निकाल लेते हैं और अपना भला कर देते हैं। तुलसीदास जी बोल रहे हैं, देखो कोई कमी दिखाई दे तो उसे सुधार लो। हाँ? देखो इतने बड़े कवि है, उनको संस्कृत का कितना ज्ञान था, पर इतना ज्यादा ज्ञान था संस्कृत का भी, भाषा का भी, सब कुछ का, वेद पुराण का, सबका ज्ञान था। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, कोई कमी होना तो सुधार लेना। लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस इतनी उत्कृष्ट रचना की है इसकी, कि ना यहां पर कोई सुधार की संभावना ही नहीं है, कोई सुधार नहीं है। कई लोगों ने तुलसीदास जी के बाद इनको ना सुधारने का, अलग अलग तरीके से इसको प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया, लेकिन क्या हुआ, वो सफल नहीं। रामचरितमानस को ही मूल ग्रंथ माना गया। देखिए, इसका अर्थ यहां ये है ना कि तुलसीदास जी भले ही कहे कि देखो गलत लगे तो सुधार लो, परंतु इसमें गलती कहीं नहीं है, कहीं आपको गलती मिलेगा ही नहीं, इतना सुंदर ग्रंथ है ये। अब बताते हैं रामचरितमानस की रचना कैसे हुई। सुमति भूमि थल हृदय अगाध, जैसे तालाब में जल इकट्ठा होने से तालाब की रचना होती है, ऐसे ही श्री रामचरितमानस की रचना हो गई। देखिए, ये एक प्रतीकात्मक रूप से एक रूपक लेके दिया जा रहा है, तालाब का रूपक। और ये तुलना बहुत अभी लंबी जाएगी आगे, बहुत इसका तुलना बहुत विस्तार से किया गया तालाब के साथ, काफी अंश तक ये चलेगी अभी। और तालाब या सरोवर देखिए, वो बाहर से दिखाई देता है ना, उसको कोई बनाता है तालाब या सरोवर तो वो भी दिखाई देता है, परंतु श्री रामचरितमानस क्या है, सूक्ष्म है। मानस चखी चाही, मन की दृष्टि से यह दिखाई देगा, ये बाहर की चक्षु से ये नहीं दिखाई देगा, इसके अंदर का अर्थ क्या है, रामचरितमानस क्या है, ये सब नहीं दिखाई देगा। जिन लोगों की सद्बुद्धि मिल गई है, जिन लोगों को, वो ऐसी गहरी भूमि की तरह है कि उसमें पानी बरसेगा ना तो नीचे उनका थल में इकट्ठा होता जाएगा। वेद पुराण उदधि घन साधु, जैसे समुद्र में अथाह जल भरा हुआ है, ऐसे ही वेद पुराण ना ये सब अथाह समुद्र है, भगवान के चरित्र का राशि है ये, जल राशि। जैसे सागर में जल है, लेकिन क्या है, उसे प्यास आप नहीं बुझा सकते, खारा पानी है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से ना वेद और पुराण का जो ज्ञान है ना, उसका अर्थ स्वयं पढ़कर लगाना। इसलिए तो बोलते हैं ना कि खुद इसको नहीं पढ़ना चाहिए, स्वयं पढ़कर इसका अर्थ नहीं लगाया जा सकता, बहुत मुश्किल है। अब बताइए, गीता प्रेस की ये गीता है, उसमें आप एक श्लोक लीजिए, 3 लाइन लिखा हुआ है, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, वो 3 लाइन में थोड़ा हल्का सा आपको अर्थ पता चलेगा, लेकिन जब हमारे आचार्य लोग उसका अर्थ
गहराई में जाकर उसका अर्थ निकाल के बताते हैं ना, तो उसका प्रभाव कुछ और पड़ता है। देखिए, जैसे मेघों में ही सामर्थ्य है कि समुद्र का जल दूर दूर तक भूमि पर रहने वाले लोगों तो पहुंचा देते हैं। समुद्र के खारे जल को क्या कर देते हैं, मधुर कर देते हैं ना। हाँ? बादल बनकर ऊपर जाता है समुद्र का जल, और उसको पता नहीं कैसे वो सब प्रोसेस चलता है, और उसके पास वो खारा जल जो था ना, मीठा जल बन जाता है। हाँ? और वो बरसता है, और उसके कारण ये सरोवर नदी सब भर जाते हैं। ऐसे ही घन साधु जो ज्ञानी लोग हैं, वो आचार्य लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वेदों के अगम ज्ञान को बहुत सरल मधुर प्रिय बनाकर बरस ही राम सुजस बरबारी, भगवान श्री राम के यश रूपी शीतल मधुर जल की वर्षा करते हैं। भगवान की कथा के रूप में ये ज्ञान की वर्षा हो रही है। सिर्फ कथा कथा मत समझो इसको, बहुत ज्ञान भरा पड़ा है इसमें। मधुर मनोहर मंगलकारी जो वर्षा के जल के लक्षण है ना, ये मधुर मनोहर मंगलकारी है, वही कथा के रस लक्षण भी है। जैसे वर्षा का जल मधुर है, तैसा ही कथा मधुर है। जैसे वर्षा का देखो शीतल जल मंगलकारी है, वैसे ही साधु सज्जनों द्वारा सुनाई जाने वाली कथा भी मनोहर है, और भक्तों का ये कल्याण करने वाली। लीला सगुन जो कह ही बखानी, यहां पर देखो गोस्वामी जी ने वेदांत की बात कह दी है। भगवान का वर्णन निर्गुण रूप में भी होता है और सगुण रूप में भी होता है। जब ये साधु लोग सगुण रूप में भगवान का वर्णन करते हैं, तो वो चित्त को शुद्ध करता है। सगुण रूप क्या, भगवान को हम एक रूप में देख रहे हैं, यहाँ पर राम जी है, धनुष बांध लिए हुए, कितना सुंदर चेहरा है, कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, एक व्यक्ति के रूप, तो वो सगुण रूप हो गया। सगुण रूप हमारा चित्त को शुद्ध करता है। और सगुण रूप से ही, ये जब हम कथा सुनेंगे, सगुण रूप में व्यवहार को देखेंगे, ये सब करते करते, कथा सुनते सुनते जब मन शुद्ध होता है ना, तो एक व्यक्ति अधिकारी बन जाता है। किसके लिए, निर्गुण ब्रह्म को जानने के लिए, निर्गुण ब्रह्म की बात समझने के लिए अधिकारी बन जाता है। सब लोग निर्गुण ब्रह्म की आत्मा उत्मा की बात ऐसे नहीं समझ सकते। जिसका मन शुद्ध नहीं हुआ ना, वो नहीं समझ पाएंगे ये बात। उनको तो यहाँ बैठना भी सत्संग में कठिन हो जाएगा, कोई ना कोई बहाना निकल जाएगा, आज ना गुरु जी, आज आज ना नहीं आ पाएंगे। क्यों, सिर में थोड़ा दर्द है। ये परेशानी, वो परेशानी। बात परेशानी की नहीं है, अभी आप और कर्म करो, कर्म योग करो। कर्म योग करोगे, मन शुद्ध होगा। कथा उथा खूब सुनो। अब कथा भी नहीं सुनने आओगे तो मन भी कहां से शुद्ध होगा, समझ में कैसे आएगा कि क्या करना है हमको यहां पर। तो इस प्रकार जो साधु लोग सगुण लीला का वर्णन करते हैं, सगुण भगवान का, उनके लीला का, तो वो बहुत विस्तार भी हो जाता है, क्योंकि उनका पूरा जीवन चरित्र के बारे में बताना है। यहाँ पर खरी थोड़ी तुम आत्मा हो, काम खत्म हो गया। 7 लक्षण बता दिए निर्गुण, निर्गुण निराकार ब्रह्म के। हाँ? आत्मा नित्य है, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, हाँ? ये आत्मा कर्ता भोक्ता, बस हो गया। यहाँ पर तो राम जी जाएंगे, क्या क्या होगा यहाँ पर, सब चरित्र व्यवहार सब दिखेगा। यहाँ युद्ध होगा रावण के साथ में, वो सब यहाँ पर, तो वो तो विस्तार होगा ना, वो बहुत लंबा चलेगा। भगवान की जो सगुन लीला है, बड़ी स्वच्छ लीला है। और ये स्वच्छ लीला ना, वो क्या स्वच्छ होने के कारण क्या करती है, जो गंदगी है ना, उसको सब हटा देगी, उसको नष्ट कर। जैसे बरसात में पानी बरसने से क्या, भूमि की गंदगी जो होता है ना, बह जाता है। देखिए बारिश बारिश में ना, सब चीज साफ हो जाएगा, पेड़ पौधे सब चमकने लगते हैं, रोड वोड सब साफ हो जाता है उसमें जो गंदगी है, और भूमि स्वच्छ हो जाती है। ऐसे ही भगवान की कथा जब हृदय में पहुंचती है, तो चित्त में जो काम क्रोध, ये सब गंदगी है, मल है। हमारे शास्त्र बोलते हैं बहुत भयानक मल है। यही तो लोगों को उठने नहीं देती, आगे आने नहीं देती, सत्संग में बैठने नहीं देती, सुनने नहीं देती, वो जीवन को परिवर्तित नहीं करने देती। काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य, इसको दूर कर चित्त को ना निर्विकार कर देती, सारे विकार खत्म कर देती। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, कथा रूपी वर्षा की क्या महिमा, ये बताते। देखिए इस कथा में जो प्रेम और भक्ति का वर्णन है, वही इसकी मधुरता है।
और कथा सुनकर हृदय के विक्षेप दूर होकर हृदय में शांति आई। और ये जो शांति आएगी ना, यही जल की शीतलता, कथा रूपी वर्षा हो रही है, हाँ? जल शीतल होता है तो ये हृदय शीतल हो जाएगा। सो जल सुकृत साली हित होई। जैसे देखिए खेती पर वर्षा का जल बरसता है तो धान की फसल लहलाने लगती है, उपज बढ़ती है। इधर देखिए कथा सुनने से भी ना क्या लहलाने लगता है। यहाँ कथा सुनेंगे तो कौन सा धान का खेत लहलाने लगेगा? पुण्य रूपी आपका पुण्य खूब बढ़ेगा, पुण्य का फसल अंदर लहलाने लगेगा। हाँ? देखिए एक व्यक्ति देखिए यहां पर एक मनुष्य होता है ना, मनुष्य जीवन क्यों मिला है? क्योंकि उसका ना मिश्रित उसके पास पाप पुण्य दोनों है। अगर देखो खूब पाप होगा ना तो मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, वो क्या हो जाएगा? वो नीच योनि में चला जाता है व्यक्ति। और बहुत पुण्य होगा तब भी मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, वो सीधा सीधा देवता बन जाए। तो ना एक मनुष्य होता है ना, दोनों किया उसके पास, दोनों है, पाप पुण्य दोनों है। पाप पुण्य दोनों है तो आगे बढ़ना है, देवता बनाना है अपने आप को, तो क्या करना है? पाप को कम करना। भगवान की कथा सुनने से पुण्य खूब बलिष्ठ हो जाएगा और वो अपनी प्रभाव दिखाने लगेगा। इस प्रकार कथा क्या है? मंगल करने वाली है, हमारा मंगल करती है कथा, राम कथा। और भगवान के भक्तों के लिए तो कथा मानो जीवन है। देखिए जीवन शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। एक जल, जहां जल की वर्षा हो गई तो सब प्राणियों को देखो, जहां जल है वहां जीवन मिलेगा। और दूसरा यह है कि कथा सुनकर भक्तों के हृदय में ऐसा प्रेम और उत्साह, देखो प्रेम और उत्साह बनाना है ना, खूब कथा सुनो। प्रेम और उत्साह उत्पन्न हो जाता है कथा से, और इससे एक नया जीवन। मेधा मही गत सो जल पावन। यह भगवान की कथा रूपी वर्षा का पवित्र जल कानों के रास्ते होकर हृदय में पहुंचकर सद्बुद्धि, मेधा यानी बुद्धि जो स्मरण रखने का कार्य करती है, हमारी मेधा जी है। नामकरण संस्कार किया था हमने। माता जी, हमारी माता जी, उनका नाम रखा मेधा चैतन्य। तो इतना आसान नहीं होता कि कोई ना माँ अपने बच्चे को ना, बेटे को ना गुरु स्वीकार कर ले। बहुत कठिन होता है, बहुत पुराने जन्म का पुण्य होता है ना, तब जाकर। क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चे, माँ के मन में अपने बच्चे के लिए बड़ा प्रेम भावना होता है, बड़ा वो और कुछ नहीं सोचती है। हमेशा जितना बड़ा हो जाए तो बच्चा ही है, मेरा बच्चा ही है। अपने बच्चे के लिए सब कुछ करेगी। कुछ भी हो जाए, पूरा सपोर्ट। तो सोचिए ये ममता से बाहर निकलना, एक माँ बोलते हैं बहुत सुंदर चीज होती है इस संसार में। लेकिन उसको, उसमें भी एक कमी क्या है मालूम है? अगर वो अपने ममता से बाहर नहीं निकलेगी ना, तो फिर ना उसको ये ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को लेकर स्वार्थी हो जाती है। माँ में किसी ने कमी नहीं दिखाई होगी, लेकिन हम दिखाते हैं। अपने बच्चों को लेकर स्वार्थी हो जाती है, तो उसमें स्वार्थ आ जाए। उसके लिए दुनिया का बच्चा बच्चा नहीं, अपना बच्चा सिर्फ बच्चा है। अब ये दुनिया का बच्चा बच्चा नहीं है क्या? वो भी तो मर रहा है, आपको उसमें ममता नहीं आता क्या? इसलिए ये बड़ा कठिन होता है कि उस ममता से बाहर निकलकर ये स्वीकार कर लेना कि देखो ये मेरा बेटा लेकिन स्वामी है, हम इससे ज्ञान सुन रहे हैं और हम इसके ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक क्रांति होता है जीवन। अपने बेटे को गुरु स्वीकार करना क्रांति होता है। एक बहुत बड़ी कमी से बाहर निकल आए जो दूसरे लोग अभी नहीं निकल पा रहे हैं। मां बनकर ही रह जा रहे हैं। अरे मां बनकर कितने दिन रहोगे? इस नहीं निकलना क्या? इस शरीर से जन्म मरण का चक्कर नहीं छोड़ाना क्या? तो निकलो बाहर। तो मेधा जी, तो क्या अर्थ है मेधा का? बुद्धि में जो स्मरण रखने का कार्य करती है ना, उसको बोलते हैं मेधा। तो इस सद्बुद्धि रूपी गड्ढे में एकत्र हो गया
और वो कथा एकत्र होके तालाब बनने लगा, अपना सद्बुद्धि में मन में तालाब बनता। भरेऊ सुमानस सुथल थिराना। अब देखिए, जिस मन में यह कथा पहुंची ना, वो तो सुमानस हो गया। सुमानस यानी सुंदर मन हो गया। यहाँ पर क्या है, लोग सांसारिक बातों में इतने फंसे रहते हैं ना, जिसके पास जाओ वो सांसारिक बात शुरू कर देगा, सत्संग की बात कोई करता ही नहीं। जिससे मैं थोड़े से बात करना शुरू कर दिया, मैं आज मेरा बेटा ना, आज मेरा बच्चा ना वहां गया था, कल वो यहाँ गया था, कल मेरे पति वहां गए थे, वो आ गए थे। आपको मालूम है पड़ोसी क्या कर रहे हैं? मेरे पड़ोसी कल कहाँ गए थे वो भी पता है, कि पड़ोसी कहाँ गए थे वो भी पता है। अब वो नहीं, पड़ोसी का पड़ोसी भी कहाँ गया था वो भी पता है। पूरा कुनबा कहाँ गया था वो पता है। सारी बात खबर पहुंच जाती है। अरे दिन भर तिये पांच में लगे हुए हो, कब अपना उद्धार करोगे भाई साहब? भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य का यह जीवन दिया, कुछ तो समय दे दो। अभी मन में इस ये बात की ये कितना जरूरी है, कितना इमरजेंसी नीड है इसकी, ये बात समझ में नहीं आई क्या? तो ना देखो, सब देखो, ऐसा मन ना है, कैसे गड़बड़ सा मन होता है, इसलिए उसको मानसिक परेशानी ऐसे लोगों को खूब होती है। सत्संग नहीं करेंगे तो क्या होगा? यहां पर देखो, रोज हम क्यों नहाते, क्यों हा? रोज हम क्यों स्नान करते हैं? हमारा शरीर स्वच्छ होगा ना, इसलिए स्नान करते हैं। एक दिन स्नान नहीं करो तो गंदा होने लगेगा शरीर, 2-3 दिन में आपको बीमारियां पकड़ने लगेगी। कितना जरूरी हो जाता है शरीर को स्नान करना। उसी प्रकार मन का स्नान भी बहुत जरूरी होता है, और वो भी रोज रोज करना। जब शरीर को रोज नहाते हो तो मन तो ऐसा चीज है कि वो पूरा शरीर को चलाता है। मानसिक परेशानियां रहेगी तो सारी बीमारियां ऐसे से आने लगेंगी। शरीर को चलाना शुरू करता है, तो फिर इसलिए मन को ज्यादा इमरजेंसी नीड हो जाती है कि मन को रोज नहाओ। और मन को नहाने के लिए क्या? सत्संग। रोज का सत्संग मन को अच्छा करता है, मन को नहा देता है। लेकिन क्या है, सांसारिक बातें इकट्ठा करते रहोगे तो वो तालाब सही नहीं है। मन का तालाब जो अंदर बन रहा है वो गड़बड़ वाला तालाब बन रहा है। हाँ? यहां पर तो रामचरितमानस वाला कथा अपने मन में डालो, फिर देखो क्या जीवन परिवर्तित होता है। वो जो मन के अंदर तालाब बनेगा ना, उस तालाब की बात ही कुछ और होगी। हाँ? वो आपके जीवन को चमका देगा, चमकने लगोगे इस संसार में। जैसे वर्षा का जल गड्ढे में बहकर पहुंचता है, तब साथ में मिट्टी आदि भी पहुंचती है, क्योंकि सांसारिक बातें तो है ना, थोड़ा मोड़ा वो पहुंच जा रहा है, कथा के साथ वो भी जा रहा है? लेकिन कुछ समय रुकने के बाद शरद ऋतु तक वह जल क्या हो जाता है, मिट्टी वगैरह जो है ना वो नीचे बैठ जाता है, और पानी ना स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार जब आप कथा शुरू शुरू में सुनते हैं ना, तो लोगों के मानसिक विकार उसमें मिल जाते हैं, पहले से बहुत विकार वगैरह पड़ा हुआ है तो वो मन में चलता है। हाँ? इससे क्या होता है, जो कथा आपने सुनी है ना वो भी थोड़ी थोड़ी मैली हो जाती है, जल की तरह। परंतु अगर आप इस कथा को बनाए रखे ना मन में, कुछ काल तक वो चित्त में बने रहे, तो धीरे धीरे क्या करता है, वो जो सब विकार है ना, जो सांसारिक चर्चा करके जो विकार बना ना, उसको नीचे बैठा देता है, और वो शुद्ध स्वच्छ हो जाता है। देखिए, इस प्रकार यहाँ पर क्या कथा श्रवण करने का तरीका भी बता दिया तुलसीदास जी ने, कि भगवान की कथा सुनकर चित्त में धारण करो, इसे चित्त में बने रहने दो, धीरे धीरे कर कर आगे जाकर ना ये बहुत कल्याणकारी सिद्ध होगी। आप धीरे धीरे चित्त में स्वच्छता, शांति, धीरे धीरे करके आप स्वयं देखो। मापदंड यही है, देखो मन शांत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ? पहले कितने देर गुस्सा आता था, अभी कितना क्रोध कम हो गया। हाँ? पहले कितना दिन तक आप मन डिस्टर्ब होता था तो कितने दिन तक रहता था, 10-10 दिन तक बना रहता था, कई कई लोगों का तो साल साल बना रहता है। कई लोग तो किसी को माफ नहीं करते। मरते मरते भी बिस्तर पर बोलते हैं क्या है, हम सबको माफ कर देंगे उस, लेकिन ना हमको उसको मत बोलिए, वो व्यक्ति है ना, हम उसको नहीं माफ कर सकते। तो उस मरते मरते भी द्वेष मन में बना हुआ, घृणा बना। मेरे साथ ऐसा हुआ, कई लोग ना छोड़ नहीं पाते, उनके साथ जो हुआ ना उसको छोड़ नहीं पाते, उनके मन में घृणा बना हुआ रहता है, वो दुनिया के साथ निपटना चाहते हैं।
अपने अंदर की घृणा से क्या करते हैं, वो दुनिया से निपटना चाहते हैं। हमको घृणा मिला, मैं दुनिया को घृणा दूंगा या दूंगी। अरे भैया, इससे नुकसान आप ही का होगा। हाँ? क्यों दूसरे का जो गलती थी उसका दंड अपने आप को क्यों देते हो? मन का जो अंदर घृणा है उसको निकालो। ये घृणा किसी काम का नहीं है, आपका खराबी ही करेगी, नुकसान करेगी। हमको घृणा मिला तो हम दुनिया को घृणा देखेंगे, देख भी नकारात्मक भावना से रहे, दूसरों को भी। तो इस तरीके से ना कथा धीरे धीरे कर कर मन में ना प्रसन्नता लेके आएगी। सुनते रहो कथा, अगर ऐसा होता है तो यही तरीका है। मन से घृणा नहीं निकल रहा है, भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान जी हमको सत्संग में बैठा देना, बस इतना ही करना। हाँ, हाँ? बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या से ही सब खत्म होगा, बाकी चीज मांगते रहो ना। कोई परेशान कर रहा ऑफिस में, इसका ट्रांसफर हो जाए, स्वामी जी हमको ना वो बड़े परेशान कर रहा व्यक्ति, मैंने ना अभी नवरात्र रखा है ना, भगवान से मांगा है कि ना ये व्यक्ति का यहां से ट्रांसफर। अरे भैया, कितने लोगों का ट्रांसफर करोगे, अपने मन को कहां ट्रांसफर करोगे तुम? हाँ, चलो भगवान ने सुन भी ली, किसी का ट्रांसफर कर भी दिया। हाँ, आगे क्या होने वाला ये तो सोचो ना। दूसरा कोई व्यक्ति आएगा, फिर आपको वो परेशान करेगा, फिर नवरात्र करोगे, फिर मांगोगे। नहीं मांगो भाई, दूसरे का ना यहाँ पर खराबी नुकसान हमको नहीं कभी मांगना चाहिए, मुंह से बोलना नहीं चाहिए। हाँ? कि हमको ऐसा किया, जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाए। नवरात्र में देवी माँ से मांगूंगी कि तुम्हारा ना ये खराबी हो जाए। अरे भैया, देवी से मांग भी रहे हो तो ऐसी चीज जो आपको कभी आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ने ही नहीं देगी। आपका स्वयं का नुकसान हो रहा है, उसका नुकसान नहीं हो रहा, आपका नुकसान हो जा रहा है। मांगते रहो, बल बुद्धि मांग लो, सब कुछ मिल गया ना। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। भाम 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 भाम, है सब खत्म। जय हो हनुमान जी, क्या मांगा हमको सिखा दिया। हाँ? सुखद शीत रुचि चारु चिराना। चिराना माने अधिक काल तक जो कुछ कथा श्रवण करे उसे मेधा बुद्धि में श्रवण रखो तो कालांतर में अवश्य अपना प्रभाव दिखाएगी। स्मरण रखना है, देखो इसलिए ना भूलना नहीं है कि आज जो कथा सुना कल भूल गया। थोड़ा थोड़ा याद करते रहो, थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई बात तो याद आएगी ना, दो तीन चार बात तो याद रहेगी। मन शांत निर्मल होगा और ये कथा आनंद देने वाली बन जाएगी। जितना भी ये तीन ताप है ना वो सब दूर हो जाएंगे और भक्ति प्रेम से हृदय परिपूर्ण हो जाएगा। हृदय में ना आप किसी के प्रति ऐसा बोलोगे नहीं कि उसका ये हो जाए, उसको खराबी हो जाए। सबके मन में, सबके लिए दया आएगी। आपका आपका जिसने खराबी किया ना उसके लिए भी मन में दया आएगी। उदार हो जाओगे, आपका मन उदार हो जाएगा, इतना बड़ा मन हो जाएगा, फैल जाएगा पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के लिए उदारता और हृदय में दया उत्पन्न होगा। इस प्रकार देखो ये तालाब बन अभी मन में तालाब बन गया। हा? अब श्री रामचरितमानस की रचना कैसी हुई, ये बात पूरी हो गई। अब जैसे सरोवर का भरा हुआ जल बरसात समाप्त होने के बाद गांव भर के लिए उपयोगी होता है ना, सरोवर में जल अब गांव भर के, इसी प्रकार कथा हृदय में एकत्र होने के बाद औरों का भी कल्याण करती है। अगर आप परिवर्तित हो गए ना, पूरा परिवार को इसका लाभ मिलता है, समाज को इसका लाभ मिलता है। आप एक सुंदर व्यक्ति हो गए, कथा भर गया आपके अंदर, ये कथा भर गया, आप सुंदर हो गए और अब आप पूरे दुनिया को अपना सेवा दे रहे हो। जो भी आपके संपर्क में आता है वो भी आपके साथ घिस के सोना हो जाता है भाई साहब। सुठी सुंदर संवाद भर, जैसे खूब सुंदर मणि जरित सीढ़ियों वाला, मान लो किसी राजा ने तालाब बनाया, वो सीढ़ियों वाला चारों तरफ सीढ़ी उड़ी मणि उनी जड़ दिया, पत्थर उत्तर सुंदर लगा दिए। हाँ? मानसरोवर बहुत सुंदर है और इसमें चार संवाद, वे बड़े श्रेष्ठ है। एक वक्ता एक श्रोता। इस प्रकार ये रामचरितमानस चार जगह ये कथा चलती है राम जी की, और ये चारों घाट है। कितना सुंदर बना, देखो चार घाट, तालाब का भी चार घाट होता ना, ये भी चार घाट।
विरचे बुद्धि विचारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इन चारों घाटों पर कथा कह रहे चारों ही वक्ता बड़े बुद्धिमान है। बुद्धि पूर्वक इसकी रचना हुई है। दूसरी बात यह है कि जिसकी शैली है वैसे ही बुद्धि से विचार कर यथावत उस कथा को रखने का प्रयत्न करते हैं। तेई यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। ये जो पवित्र तालाब है इसके जो 4 घाट है उसमें से एक घाट पर भगवान शंकर जी कथा सुना रहे हैं और श्रोता कौन है? पार्वती जी कथा सुन रही है। शंकर जी सुना रहे, पार्वती जी सुन रहे हैं। दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे, ऋषि याज्ञवल्क्य, और उस कथा कौन सुन रहे हैं? भारद्वाज जी सुन रहे हैं। तीसरे घाट पर काक भुसुंडी जी कथा सुना रहे और सुन कौन रहा है? गरुड़ महाराज कथा सुन रहे हैं। चौथे घाट पर तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं और सज्जन लोग कथा सुन रहे हैं। श्री रामचरितमानस ना शुरू होता है तुलसीदास जी के घाट से। तुलसीदास जी का घाट का क्या है? दैन्य घाट, निरहंकारी, कोई अहंकार नहीं। भगवान शंकर जी का घाट क्या है? ज्ञान का घाट। दैन्य घाट के अंतर्गत बाकी तीनों घाट आते हैं। चाहे भक्ति की कथा सुनाओ, चाहे ज्ञान की सुनाओ, चाहे कर्म की कथा सुनाओ, निरहंकार तो सबको होना ही चाहिए। जितना अहंकार रहेगा ना, देखो अहंकार रखे ना, अहंकार के कारण ही ना देखो लोग ना यहाँ पर हमारे शास्त्रों को स्वीकार, हम क्या क्या दिया हुआ, हम क्यों सुने रामचरितमानस? अरे ऐसे ऐसे गांव वाले लोग सब सुनते हैं। अहंकार हो जाएगा ना, अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, भैया इसमें तो कुछ है नहीं। जबकि भाई साहब आप नहीं सुन रहे हो ना, पैरों के धूल तक नहीं हो रहा। तुलसीदास महाराज क्या बात की है उन्होंने। इन ग्रंथों को सुनो समझो तो समझ में आता है, लेकिन एक अहंकारी व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करेगा इसको। गुरु को भी नहीं स्वीकार करता है। मन में अहंकार है, गुरु को भी नहीं। हम क्यों गुरु बनाए? हम सब बड़े, हम सब जानते। ठीक है, जानते भाई, जान तो करो। इस प्रकार तुलसीदास जी का दैन्य घाट ना मुख्य है, क्योंकि शुरू इससे हो। अब निरअहकार नहीं होगे, अहंकार खत्म नहीं होगा, तो ना तो आके सत्संग में बैठोगे, ना शास्त्रों को स्वीकार करोगे, ना गुरु को स्वीकार करोगे। इसकी महिमा तुलसीदास जी के घाट की यही है कि यहां अहंकार नहीं। कथा यदि प्रेम पूर्वक सुनाई जाए और वैसे ही सुनने वाला उसको प्रेम पूर्वक अपने चित्त में धारण करे, तब जाकर ये कथा निश्चित रूप से कल्याणकारी होगी और निश्चित रूप से व्यक्ति का विकास करेगी। देखो प्राचीन भारतीय परंपरा रही है कि घरों में वेद, उपनिषद, पुराण इसका नित्य पाठ होता था। आजकल तो कोई पाठ उठ नहीं करता। इतना जाकर बोलो लोगों को, आए भैया आ जाओ स्काइप में सुना देंगे भाई, सुन लो ना, वो भी नहीं आना चाहते। पाठ करने का तो छोड़ो, खोलेंगे भी नहीं। बड़े बड़े मोटे किताब सब रखा हुआ है पूजा करने के लिए, अगरबत्ती जलाने के लिए, रामचरितमानस, गीता, अगरबत्ती जला रहे। अरे भाई वो अगरबत्ती जलाने के लिए नहीं है। हम उनका सम्मान हृदय से तब कर पाएंगे जब हम उसके अंदर क्या है उसको अच्छी तरीके से जान पाएंगे, उसको हृदय से आत्मसात कर पाएंगे। हर रोज श्री रामचरित का मानस का पाठ ना सब लोगों को एक साथ बैठकर थोड़ा देर अवश्य करना चाहिए। ये भगवान की कथा आपके मन का ना चारों तरफ किला बना देती, किला बंदी कर देती है भाई साहब। क्योंकि देखिए ना, यहां पर ये कलयुग है, बहुत गंदी गंदी चीजें सब जगह से आ रही है। आप उसको रोक नहीं सकते, कितना आप आंख बंद करोगे, कान बंद करोगे। आंख कान से कुछ ना कुछ तो सुनोगे और वो आपको उद्वेलित कर देगी, परेशान कर। रोज रोज भगवान की कथा जब सुनते हैं ना तो एक मानसिक किलाबंदी होती है। और कल युग में जो ये आक्रमण चल रहा है ना चारों तरफ से, भयंकर आक्रमण चल रहा है, ये बाढ़ की तरह आ रही है हर तरह से इंफॉर्मेशन। ये है ही इंफॉर्मेशन एज। हर तरह का इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर इंटरनेट से मिल जा रहा है। और इंटरनेट की बात छोड़िए, इंटरनेट में तो आ ही रहा है इंफॉर्मेशन, फेसबुक है, यूट्यूब है, वो सब आपको रोज कुछ ना कुछ सब दिखा देते हैं आपको संसार में क्या हो रहा है। उसके साथ साथ लोगों ने आजकल ग्रुप बना लिया, वो स्काइप में जैसे हम लोग मिलते हैं ना सत्संग के लिए, उनका अब क्या था, कोरोना काल में बड़ी परेशानी हो रही थी, किससे बात करे कोई मिल नहीं पा रहा है, उन्होंने ग्रुप बना दिया, स्काइप ग्रुप। और उसके बाद खूब वहां पर गपशप करेंगे, यहां मिलकर स्काइप पर गपशप कर।
अरे भाई गर्भ सब क्या करना, सब एक साथ बैठ करना, रामचरितमानस हमारे ग्रंथों का, इसका पाठ के लिए थोड़ा समय तो दो, दूसरे चीज करो ठीक है, लेकिन थोड़ा समय तो दो, ताकि ना जो दूसरा गंदगी आ रहा है ना उससे अपने अपने मन को बचा सको। तो कलयुग का ये जो आक्रमण चल रहा ना चारों तरफ से, उससे ये कथा रक्षा करेगी। इसलिए कथा बहुत मंगलकारी है, बहुत सुंदर है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।